Hi everyone, how are you all? I hope you all are fine. Welcome back in the chemistry class. Today we will continue the chapter number 12 of class 11. It is the organic chemistry and it is the lecture number 3rd. In this lecture we will continue the IPC naming of the organic compounds. In the previous lecture we have already completed the IPC naming of the alkanes, alkenes, उसमें साइड चेन लॉन्ग चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं वो सब हमने आपको बताया था, ठीक है ना। अब इसमें हम आईपीसी नेमिंग करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक टेबल प्रिपेयर की है आपके लिए, ताकि आप आराम से इसमें टेबल में से सारे फंक्शनल ग्रुप, उनके सिंबल्स, उनके सफिक्स, उनका जनरल आईपीसी नेम इजीली लर्न कर सको। जैसे फर्स्ट आपका आ रहा है इसमें एल्केन्स। एल्केन जब भी होगा तो वहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आपको नजर आएगा, यही इसका रिप्रेजेंटेशन है। इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है एन, और जनरल आईपीसी नेम आपने देखा ही होगा सब जगह, एल्केन हम इसको लिखते हैं, है ना। सिमिलरली एल्कीन, एल्कीन का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है डबल बॉन्ड। जैसे जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, उससे मतलब नहीं है हमारा मेन पर्पस ये है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बीच में वहाँ पर होगा, यही रिप्रेजेंटेशन है। इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है इन, और ये नेम बन जाता है जनरल आईपीसी नेम विल बी एल्कीन। इसी तरह से एल्काइन है, एल्काइन में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आपको मिलेगा जरूर, यही रिप्रेजेंटेशन है। और जो सेकेंडरी सफिक्स इसके लिए हम जोड़ते हैं आईपीसी नेमिंग के लिए वो आइन होता है, YNE। स्पेलिंग पे ध्यान देना भाई, स्पेलिंग यदि मिस्टेक है तो आपका आईपीसी नेम विल बी रॉन्ग, और ये हो जाता है आपका फिर एल्काइन। इसी तरह से हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज द एल्कोहल। एल्कोहल का सिंबल आपको सबको पता है OH होता है, और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ROH। R मतलब मे बी एनी एल्काइल ग्रुप, मे बी मिथाइल, मे बी इथाइल, मे बी प्रोपाइल एटसेट्रा। सेकेंडरी सफिक्स फॉर दिस फंक्शनल ग्रुप इज ओल। कहाँ से उठाया ये ओल? ये एल्कोहल के लास्ट में से ही ओल ले रखा है। और एल्केन में जब हम ई रिमूव करते हैं और ओल जोड़ते हैं तो ये बन जाता है एल्केनॉल। जनरल आईपीसी नेम विल बी एल्केनॉल। एक्चुअली क्या होता है, कभी भी दो वोवेल को साइमल्टेनियसली नहीं रख सकते, इसलिए ई को आपको रिमूव करना है, ओल को आपको ऐड करना है, ठीक है ना। बिकॉज ये सारे जो कंपाउंड्स होते हैं दे ऑल आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। तो हम जनरली क्या करते हैं, एल्केन के नाम में लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स ऐड करते हैं, बट यदि कोई वोवेल वाला सेकेंडरी सफिक्स आ रहा है तो ई को रिमूव करते हैं। जैसे ओल हमारा सेकेंडरी सफिक्स था। नेक्स्ट आपका आ गया ईथर। ईथर में सिंबल आपको जनरली O मिलेगा। O मतलब फंक्शनल ग्रुप है, और बीच में आएगा ये दोनों के एल्काइल ग्रुप्स के, तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है ROR। R और R दोनों एल्काइल ग्रुप हैं, मे बी सेम मे नॉट बी सेम, और इसमें एल्कोक्सी जोड़ते हैं और ये नाम के पहले जोड़ता है। मैंने ब्रैकेट में P मेंशन किया है, इसका मतलब होता है प्रीफिक्स, तो नाम के पहले जोड़ दो, ये बन जाएगा फिर नेम आपका एल्कोक्सी एल्केन। एल्केन तो था ही, अब की बार सेकेंडरी सफिक्स कुछ नहीं जोड़ रहा, ये प्रीफिक्स बन गया तो नाम के पहले जोड़ दो, देयरफॉर इट विल बी एल्कोक्सी एल्केन। इसी तरह से फंक्शनल ग्रुप यदि हम हेलोजन लेते हैं तो हेलोजन का जनरल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है एक्स। एक्स का मतलब कुछ भी हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, और RX इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये भी आपका नाम के पहले जुड़ेगा, और इसमें हेलो जोड़ देते हैं। हेलो मतलब जैसे क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आइडो, तो हेलो, और ये नाम के पहले जुड़ेगा इसलिए मैंने P लिखा है, मीन्स प्रीफिक्स। नेम विल बी एलो एल्केन। नेक्स्ट इज द एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए आपको पता ही है CHO यूज करते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन इज RCHO। नेम विल बी अल, सेकेंडरी सफिक्स इज अल। अब एल्केन में जब अल जोड़ेंगे तो ई को रिमूव करना पड़ेगा, नेम विल बी एल्केनल। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन, RCOR। दोनों R ग्रुप एल्काइल ग्रुप हैं। कीटोन के लिए ओन जोड़ते हैं, ओन यहीं से उठा रखा है इसके नेम से ही, तो ये नेम बन जाता है एल्केनॉन। ई रिमूव किया हुआ है यहाँ पर भी, क्योंकि वोवेल से आप जो आपका सेकेंडरी सफिक्स है वो स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट इज द नाइट्रो। नाइट्रो का सिंबल होता है NO2, जनरल रिप्रेजेंटेशन इज RNO2, और इसका जो नेम हो जाएगा नाइट्रो जुड़ेगा, लेकिन नेम में नाइट्रो प्रीफिक्स में जोड़ना है, इसीलिए हमने यहाँ पे P मेंशन किया है, और इसका नेम बन जाता है फिर नाइट्रो एल्केन। अब इसमें से ऐसा ना कर देना नाइट्रो के बाद A आया है तो आप इसको हटाओ, ऐसा नहीं करना, हमने तो बाद में यदि जोड़ते हैं तो E ना होता। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज CN। तो CN के लिए लिखते हैं हम RCN, और ये हो जाता है इसका सफिक्स जो होता है नाइट्राइल। अब आपको नेम के बाद में जोड़ना है, इट विल बी एल्केन नाइट्राइल, ठीक है ना। एल्केन जो था वो एज इट इज रहेगा, उसके बाद में बस नाइट्राइल जोड़ दो, रिमूव कुछ नहीं होना आपकी बार। नेक्स्ट है आपका
कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, जनरल रिप्रेजेंटेशन इज RCOOH। फंक्शनल ग्रुप का जो सेकेंडरी सफिक्स है दैट इज द ओइक एसिड। नेम बिकम्स एल्केनोइक एसिड, जैसे मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक, ये सब आपके आएंगे। नेक्स्ट इज द एमाइड। अब मैं 4 फंक्शनल ग्रुप बता रहा हूँ, ये चारों के चारों कार्बोक्सिलिक एसिड के ही डेरिवेटिव्स होते हैं। कौन कौन से? एसिड एमाइड, एसिड हेलाइड, एस्टर और एसिड एनहाइड्राइड। जो एसिड एमाइड होता है उसमें से OH ग्रुप को हटा के NH2 लगाया हुआ है। कार्बोक्सिलिक में से ना ये जो ऊपर COOH था, इस OH को रिप्लेस किया हुआ है NH2 से, तो बन जाता है एमाइड, या सिंपल एमाइड बोल सकते हो आप इसको, या बोल सकते हो एसिड एमाइड। रिप्रेजेंटेशन विल बी RCONH2, एमाइड इसका सफिक्स होता है, नेम बन जाता है एल्केनामाइड। इसी तरह से एसिड हेलाइड करते हैं तो COX होगा, रिप्रेजेंटेशन विल बी RCOX, ऑयल हेलाइड इसका नाम बनता है, और नेम विल बी एल्केनोइल हेलाइड। हेलाइड मतलब क्लोरीन ब्रोमीन जो भी होगा, क्लोरीन होगा तो क्लोराइड लिख देंगे, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड लिख देंगे। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आता है एस्टर। एस्टर का सिंबल होता है COOR-, तो इसका रिप्रेजेंटेशन बनता है RCOOR-। अब कभी भी ध्यान रखना है, जब भी एस्टर का नेम लिखते हैं तो ये जो बाद में R- ग्रुप आ रहा है इसको नेम के पहले लिखते हैं प्रीफिक्स की फॉर्म में, और जितने कार्बन का ये कंपाउंड बन रहा है उसके नाम के बाद में O8 ऐड कर देते हैं। इट इज़ द सेकेंडरी सफिक्स। तो नेम बन जाएगा, एल्काइल तो पहले आ ही गया, और एल्केन जितने कार्बन का बन रहा है 2, 3, 4, तो उतने कार्बन के नाम में O8 जोड़ देते हैं। जैसे एक कार्बन हुआ तो मीथेनोइड, 2 कार्बन हुआ तो इथेनोइड, 3 कार्बन हुआ तो प्रोपेनोइड, इस तरह से। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज एसिड एनहाइड्राइड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल्स को हिट करने से बनता है। पहले मैं इसको ही समझा दूं, नीचे दिखा रखा मैंने इसको। कार्बोक्सिलिक एसिड ये था आपका, इसके यदि मैं 2 मोल्स को हिट कर दूं तो एक H2 रिलीज हो जाता है और ये बन जाता है एसिड एनहाइड्राइड। नीचे मैंने इसी के चारों डेरिवेटिव और भी एक्सप्लेन किए हैं। यदि OH को आप X से रिप्लेस करते हो तो बन जाता है एसिड हेलाइड, OH को NH2 से रिप्लेस करते हो तो बनता है एमाइड, OH को OR से रिप्लेस करते हैं तो बनता है एस्टर, RCOOR-। ये आपका एस्टर ग्रुप बन जाता है। अब इसके देखो जरा, एसिड एनहाइड्राइड के जब कंपाउंड होगा तो उसमें ये आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा इसका, CO O वो बीच में होगा, फिर C होगा, दोनों तरफ R ग्रुप होते हैं, तो कंप्लीट फॉर्मूला बन जाता है RCOOCOR। इट इज़ द ओइक एनहाइड्राइड। क्या कहलाता है ये? ओइक एनहाइड्राइड। नेम में जब जोड़ोगे तो ये बन जाएगा एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ई को रिमूव करना है क्योंकि ई जो है वो आपका वोविल है, और ओइक एनहाइड्राइड आप जोड़ने वाले हैं तो वो भी वोविल से स्टार्ट हो रहा है। 2 वोविल को नहीं रखते जनरली इकट्ठे। एमीन्स में NH2 आ गया, जैसे इसमें RNH2 जोड़ दो आप, एमीन इसका नाम हो गया, नेम विल बी एल्केनामाइन। एमीन सेकेंडरी सफिक्स था, जुड़ते ही नेम बनेगा एल्केनामाइन। इस टेबल को बड़े अच्छे से लर्न करना है आपको, क्योंकि ये टेबल आपको बार बार हेल्प करने वाली है। अब मैं कुछ इसके एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे आपका ये है, मैंने ये एसिड एनहाइड्राइड समझाया है। बेसिकली हमने कहा था ना भी 2 मोल से बनते हैं, तो 2 मोल से कैसे बनता है? RCOOH 2 टाइम्स लो, एक का OH और एक का H, ये रिलीज कर दो H2 की फॉर्म में, तो आपका बनेगा RCO और दोनों के बीच में ऑक्सीजन, ये आपका एनहाइड्राइड बनता है। इट इज द एनहाइड्राइड, एसिड का एनहाइड्राइड। अब कुछ इनके जनरल नेम देखते हैं, कुछ टेबल देखते हैं कैसे क्या क्या बनेगा। जैसे आपका एल्कीन आ रहा है, अब आपको पता है इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है CnH2n होता है। जनरली आपको कभी ऐसा नहीं देंगे कि भाई सिंगल कंपाउंड दे दिया और भाई C5H10 इसका नाम बताओ, वो फंक्शनल ग्रुप भी देंगे, डबल बॉन्ड की पोजीशन भी देखेंगे। अब जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसको हम क्या बोलते हैं? इथीन। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है तो क्या बोलते हैं? प्रोपीन। CH3CH2 इसी के आगे कॉन्टिन्यूशन में आइए, CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं ब्यूट1इन। सिमिलरली CH3CH डबल बॉन्ड CH फिर CH3, तो ये बन जाता है ब्यूट2इन। ये सारे आपके IUPAC नेम होंगे। कॉमन नेम एक दो के याद कर सकते हो, जैसे शुरू के 2 याद रख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इथाइलिन, प्रोपाइलिन। फिर अल्फा ब्यूटाइलिन है इसका नाम, वैसे नेक्स्ट वाले का है ब्यूटा ब्यूटाइलिन। एक्चुअली क्या होता है, टर्मिनल पोजीशन से जहाँ से डबल बॉन्ड होता है वहाँ से नंबरिंग हम करते हैं, तो अल्फा कार्बन कहलाता है। यदि अल्फा पे डबल बॉन्ड आ गया तो अल्फा ब्यूटाइलिन, और नेक्स्ट कार्बन पे आता है तो उसको फिर बोलते हैं बीटा ब्यूटाइलिन। नेक्स्ट इज द एल्काइन, CnH2n-2 है। अब इसका फॉर्मूला, जैसे हमने सपोज कर लिया एक कंपाउंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कॉमन नेम इसका एसिटाइलिन होता है। IUPAC आप बनाओगे तो इथाइन। 3 कार्बन का कंपाउंड हो गया तो प्रोपाइन, 4 कार्बन का हो गया तो ब्यूटाइन। लेकिन ब्यूटाइन में पोजीशन मेंशन करो, 1 और 2 के बीच में यदि डबल बॉन्ड है टर्मिनल पोजीशन पे, जैसे ये
ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो आपको 1 2 क्या है, तो इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर 1 लिखना है। 2 और 3 के बीच में होता है तो वहाँ पर 2 लिखते हैं, ठीक है ना। तो नेम इस तरह से चेंज हो जाएंगे इनके। ये हो जाएगा ब्यूट टू आइन, लास्ट वाला कंपाउंड। नेक्स्ट देखते हैं अब हम एल्काइल हेलाइड्स, और इसको बोलते हैं हम हेलो एल्केन। आईपीसी नेम में दोनों ही नेम है इसके, रिप्रेजेंटेशन RX होगा, जनरल आईपीसी नेम इसका हेलो एल्केन होगा, जो भी पीछे टेबल में डिस्कस किया था हमने। जैसे अब हमारा एक कंपाउंड आ रहा है CH3Cl, इसको हम बोलते हैं क्लोरोमीथेन। एक कार्बन है तो मैं मीथेन बोल रहा हूँ। नेम में ध्यान रखना, जो भी हेलोजन होगा मैं उसको नेम के पहले अटैच करूँगा। नेक्स्ट आ रहा है जैसे CH3CH2Cl, तो ये हो गया ब्रोमो इथेन। सिमिलरली नेक्स्ट है 1 आइडोप्रोपेन, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे ही है। नेक्स्ट हो गया हमारा 2 आइडोप्रोपेन, ठीक। कॉमन नेम देख लो अब इन 3 4 कंपाउंड के। पहले में तो मिथाइल था, मिथाइल क्लोराइड। दूसरा हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। तीसरा में नॉर्मल चेन बनी हुई है कार्बन की, इट विल बी नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड। अब इस वाले कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे 2 CH3 आ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं आइसो। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल आयोडाइड। नेक्स्ट है हमारे कुछ कंपाउंड CH2Cl2 है जैसे, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन नेम में मिथाइलिन क्लोराइड, और आईपीसी बन जाएगा डाई क्लोरोमीथेन, क्योंकि एक ही कार्बन है। अगला कंपाउंड देखो CH3CHBr2, इसका कॉमन नेम होता है इथाइलिन डाइब्रोमाइड, आईपीसी बनेगा 1 1 डाइब्रोमो इथेन, क्योंकि 2 कार्बन का कंपाउंड है, दोनों Br एक पे ही है। अलग अलग पे होते तो जैसे नेक्स्ट कंपाउंड है उसको बोलते हैं फिर 1 2 डाइब्रोमो इथेन। सीधा सीधा सा तरीका है, हेलोजन की पोजीशन बताओ, नेम जोड़ दो जो भी बन रहा है। कॉमन नेम सबके याद नहीं रहे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है आपका जैसे CHF3, इसको बोलते हैं फ्लोरोफॉर्म कॉमन नेम में। CHCl3 को इसी तरह से बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, CHI3 आइडोफॉर्म, और CCl4 है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। आईपीसी नेम आप बना सकते हो इनके सबके। जैसे CHF3 है तो ट्राईफ्लोरोमीथेन, अगले को बोलते हैं ट्राईक्लोरोमीथेन, अगले को बोलते हैं ट्राईफ्लोरो, और अगले को बोलते हैं ट्राईब्रोमो। इनमें सब में एक ही कार्बन है, तो हमें 1 1 1 ट्राई आइडोमीथेन लिखने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड है, एक ही कार्बन है। नेक्स्ट है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसमें 4 बार क्लोरीन आ गया तो उसको बोलते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। 4 टाइम्स क्लोरो है, बाकी मीथेन है। नेक्स्ट अब आपके आ गया फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल। एल्कोहल में देखो आईपीसी नेमिंग का क्या तरीका होता है, जनरल आईपीसी नेम होता है इसका एल्केनॉल। एल्केन में से ई हटाया, ओल जोड़ दिया, तो ये बन गया आपका एल्केनॉल। टेबल देखो, जैसे CH3OH है, इसमें बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल है, कॉमन नेम मिथेनॉल आईपीसी। दूसरा कंपाउंड है इथेनॉल, फिर प्रोपेन 1 ऑल, देन प्रोपेन 2 ऑल। अब इसमें देखो ध्यान से, 2 ये कंपाउंड है जिसमें OH 2 टाइम्स है, तो इनको हम बोलते हैं इथेन 1 2 डाईओल। क्योंकि डाईओल इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि OH ग्रुप 2 टाइम्स आ गया। और कॉमन नेम में इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। कभी भी फंक्शनल ग्रुप 2 बार आता है तो डाई लगाते हैं, 3 बार आता है तो ट्राई लगा देते हैं। पोजीशन जो भी होगी वो मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड जैसे आ रहा है, इसको हम बोलते हैं गिलसरोल या गिलसरीन। CH2OH CHOH CH2OH, ये बन जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल। अब देखते हैं ईथर ग्रुप को। ईथर ग्रुप का जो जनरल आईपीसी नेम होता है एल्कोक्सी एल्केन होता है। एल्कोक्सी ग्रुप पहले आएगा। एल्कोक्सी किसके साथ बोलना है, जो भी स्मॉलर एल्काइल ग्रुप होता है उसके नाम में ऑक्सी जोड़ देते हैं, बाकी लॉन्ग कार्बन वाले को एल्केन बोल देते हैं। जैसे CH3OCH3 है, इसमें तो खैर दोनों ही मिथाइल है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। कॉमन नेम डाईमिथाइल ईथर हो जाएगा। आईपीसी नेम विल बी मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी आप चाहे इधर से मान लो, चाहे आप लेफ्ट साइड से मान सकते हो। जैसे आप लेफ्ट साइड से करोगे तो भी एक ही कार्बन का बन रहा है मिथॉक्सी। नेक्स्ट कंपाउंड इज CH3 अब इसमें क्या करना है, जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है उसके नाम में ऑक्सी बोलना है। एक कार्बन का बन रहा है मिथॉक्सी और 2 कार्बन का बन रहा है इथेन। नेक्स्ट वाले कंपाउंड में देखो दोनों ही साइड से इक्वल है, आपकी मर्जी है किसी में भी ऑक्सी बोलो, ये हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। कॉमन नेम डाईइथाइल ईथर हो जाएगा, ऊपर वाले का इथाइल मिथाइल ईथर था। सीधा सा तरीका इसके कॉमन नेम का, तो जो भी आपका नेम बन रहा है अल्काइल ग्रुप्स का वो लिखो और ईथर लगा दो साथ में। नेक्स्ट इज द एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड में क्या होता है, RCHO का जनरल फॉर्मूला है और आईपीसी नेम का तरीका होता है एल्केन में से ई रिमूव करो, अल जोड़ दो, इट विल बी एल्केनल। जैसे HCHO है मीथेनल, CH3CHO है इथेनल,
CH3CH2CHO है प्रोपेनल, और 4 कार्बन का है तो ब्यूटेनल। अच्छा, इसमें 1 2 की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप आता ही टर्मिनल पे है। इसी तरह से हम देखते हैं कीटोन। कॉमन नेम आप शुरू के 2 2 3 3 कंपाउंड के कर लेना। CH3CO CH3, अब इनमें क्या करते हैं, एल्केन में से ई हटा देते हैं, ओन जोड़ देते हैं, एल्केनोन बन जाता है। 3 कार्बन का है तो क्या बोलोगे, प्रोपेनोन। 4 कार्बन का है तो ब्यूटेनोन। 5 कार्बन का पेंटेन 2 ओन, 6 कार्बन का पेंटेन 3 ओन। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज द नाइट्रो। सीधा सा तरीका है, नाइट्रो एल्केन जोड़ देते हैं। नाइट्रो को एज ए प्रीफिक्स आपने लिखना होता है, नाम के पहले जोड़ोगे बाद में नहीं जोड़ोगे। जैसे CH3NO2 है, इसको बोल देते हैं हम नाइट्रोमीथेन। CH3CH2NO2 इट विल बी नाइट्रो इथेन। 3 कार्बन का है तो 1 नाइट्रो प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन में पोजीशन चेंज हो सकती थी NO2 ग्रुप की, तो इसलिए हमने 1 नाइट्रो बोल दिया। नेक्स्ट इज द साइनाइड ग्रुप। इसमें CN होता है सिंबल, रिप्रेजेंटेशन RCN है, और जनरल जो IPC नेम होता है इसका होता है एल्केन नाइट्राइल। तो नाइट्राइल आपको बाद में ही जोड़ना है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। CH3CN जैसे हमारा कंपाउंड आ रहा है, कॉमन नेम में बोला जाता है मिथाइल साइनाइड। CH3CH2CN को बोलते हैं इथाइल साइनाइड, और CH3CH2CH2CN को बोलेंगे नॉर्मल प्रोपाइल साइनाइड। IUPAC नेम, 2 कार्बन का तो इथेन नाइट्राइल, 3 कार्बन का है तो प्रोपेन नाइट्राइल, 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन नाइट्राइल। ये मेथड होता है। नेक्स्ट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल IPC नेम का तरीका होता है, एल्केन में से ई हटाओ, ओइक एसिड जोड़ दो, इट विल बी एल्केनोइक एसिड। सिंपल नेम है, कॉमन नेम भी शुरू के 2 के याद रखो बस, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, बाकी का मर्जी है आपकी। IUPAC नेम आप बना सकते हो मीथेनोइक, 1 कार्बन की वजह से, 2 कार्बन का इथेनोइक, 3 कार्बन का प्रोपेनोइक, 4 कार्बन का है तो ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट इज द एमाइड। एमाइड में जैसे आपका फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले तो याद रखो CONH2 होता है, रिप्रेजेंटेशन RCONH2 होगा। IUPAC नेम का मेथड जो होता है, एल्केन में से ई हटाओ, एमाइड जोड़ दो, इट विल बी एल्केनामाइड। और जैसे 1 कार्बन का है तो मीथेनामाइड, 2 कार्बन का है तो इथेनामाइड, 3 कार्बन का है तो प्रोपेनामाइड, 4 कार्बन का है तो ब्यूटेनामाइड। कॉमन नेम 1 2 का पढ़ लेना। नेक्स्ट आ रहा है अब हमारा एसिड हेलाइड। उसमें रिप्रेजेंटेशन याद रखो RCOX है, और इसका IUPAC नेम का मेथड होता है, एल्केन में से ई हटाओ और ऑयल हेलाइड जोड़ दो, एल्केनोइल हेलाइड। HCOCl जैसे है तो 1 कार्बन की वजह से इसको बोलते हैं मीथेनोइल, 2 कार्बन का है तो इथेनोइल, 3 कार्बन का है तो प्रोपेनोइल, 4 कार्बन का है तो ब्यूटेनोइल आयोडाइड। अब आता है एस्टर, जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। रिप्रेजेंटेशन RC डबल R डैश होगा, शुरू में भी मिथाइल ग्रुप होगा, बाद में भी अल्काइल ग्रुप होगा, बाद में भी अल्काइल ग्रुप होगा। नेम जब करते हैं तो नेमिंग के टाइम एक छोटा सा ध्यान रखना होता है, ये जो भी R डैश ग्रुप है इसको नेम के सबसे पहले लिखते हैं, जैसे मैंने अल्काइल पहले लगाया, और जितने कार्बन का ये ग्रुप बचता है उसके नाम में OAT जोड़ देते हैं। मान लो 3 कार्बन का है तो प्रोपेनोएट, ये तरीका होता है। अब जरा कुछ एग्जांपल देखो, HCOOCH3, ये मिथाइल फॉर्मेट कहलाता है, फॉर्मिक एसिड से बना है तो कॉमन नेम हो गया मिथाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट वाला भी फॉर्मेट से है लेकिन इथाइल से बना है तो इथाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट हो गया इसी तरह से CH3COOCH3, इट इज़ मिथाइल एसिटेट। देन CH3COOCH5, इट विल बी इथाइल एसिटेट। IUPAC की बात देखो जरा, IUPAC में ये मिथाइल ग्रुप था, ये नाम के पहले आएगा तो मिथाइल मीथेनोइट हो जाएगा। दूसरा हो गया इथाइल, तो ये हो गया इथाइल इथेनोइट। तीसरा हो गया ये मिथाइल है, 2 कार्बन का कंपाउंड है तो मिथाइल इथेनोइट, और अगला हो जाएगा इथाइल इथेनोइट। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना भाई IUPAC की, विदाउट IUPAC नेमिंग में प्रैक्टिस के कुछ नहीं चलता। नेक्स्ट आ रहा है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का सिंबल आपको पता है COOCO, और रिप्रेजेंटेशन हो जाता है RCOOCOR। नेम बनाने का मेथड, एल्केन में से हम ई रिमूव करते हैं, ओइक एसिड ऐड करते हैं, करेक्ट। इट द नेम विल बी एल्केनोइक एनहाइड्राइड। जितने भी कार्बन का एसिड होता है उसके नाम में ओइक एनहाइड्राइड जोड़ देते हैं। ओइक एसिड तो नहीं रहा, वो एनहाइड्राइड बन गया तो एनहाइड्राइड अटैच करना है आपको। जैसे हमने HCO होल ट्वाइस O लिखा है तो उसका नेम हो जाता है फॉर्मिक एनहाइड्राइड, और 1 कार्बन के एसिड से बना हुआ है तो ये कहलाता है मीथेनोइक एनहाइड्राइड। इसी तरह से 2 कार्बन का ये कंपाउंड है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3COOCH3CO, तो 2 कार्बन के एसिड से साफ बना हुआ दिख रहा है तो इथेनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा। और अगला जैसे उसमें एक छोटा सा चेंज किया हुआ है यहाँ पर,
जस्ट अ मिनट, उसमें ये आपका कार्बन नहीं है, एक CHCO है और एक आपका है CH3CO। तो एक तो आपका 2 कार्बन एसिड से बना हुआ है, एक आपके सिंगल कार्बन एसिड से बना हुआ है। तो एक सिंगल जो कार्बन वाला बनेगा तो एक कार्बन का एसिड क्या कहलाएगा, एक कार्बन का एसिड कहलाता है फॉर्मिक एसिड और 2 कार्बन का कहलाता है इथेनोइक। तो कॉमन नेम हो जाएगा फॉर्मिक एसिटिक एनहाइड्राइड। आईयूपीएसी में अब अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं, वो थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो ये क्या कहलाएगा, मीथेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड, है ना। इट विल बी मीथेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। एमाइंस देखते हैं जल्दी से। रिप्रेजेंटेशन होता है इनका RNH2। एल्केन में से नेमिंग का मेथड क्या होगा, ई हटाओ एमाइन जोड़ दो, इट विल बी एल्केनामाइन। जैसे CH3NH2 है तो मीथेनामाइन, CH3CH2 है तो इथेनामाइन और CH3CH2CH2NH2 है तो इट विल बी प्रोपेनामाइन। अब जैसे ये था RNH2 को बोलते हैं कभी भी ना, ये सारे के सारे अमोनिया के डेरिवेटिव माने जाते हैं। अब यदि यहाँ पर RNH2 था तो इसको बोलते हैं प्राइमरी अमीन। यदि मैं इसमें एक H हटा दूँ और एक R और लगा दूँ तो ये कहलाता है सेकेंडरी अमाइन। अब सपोज करो इसी में एक H और हटा दें हम, एक R और लगा दें तो ये बन जाता है टर्शरी अमीन। 3 तरह के अमीन्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो ये वाला टर्शरी अमीन कहलाएगा। तीनों ही एमाइंस हैं, इनके सबके नेम अब हमें करने हैं। प्राइमरी वालों का हम कर चुके हैं। सेकेंडरी में देखो CH3NHCH3 है, कॉमन नेम, दोनों तरफ मिथाइल है तो डाईमिथाइल अमीन हो जाएगा। अगले का देखते हैं कॉमन नेम, पहले आईपीएसी इकट्ठे देखते हैं फिर। CH3CH2NHCH3 तो ये हो जाएगा इथाइल मिथाइल अमीन, एक तरफ इथाइल है एक तरफ मिथाइल है। अगले में दोनों तरफ ही इथाइल आ रहा है तो ये हो जाएगा डाई इथाइल अमीन। अब आईपीएसी नेम देखो, उसमें पहले में N पे मिथाइल आ रहा है, इट विल बी N मिथाइल मीथेनामाइन। दूसरे में N पे मिथाइल है और 2 कार्बन का एमाइन है तो 2 कार्बन के एमाइन को बोलेंगे इथेनामाइन, N मिथाइल इथेनामाइन। कभी भी N इसलिए लिख रहे हैं हम यहाँ पर क्योंकि नाइट्रोजन की नंबरिंग नहीं कर सकते हम कभी भी। कार्बन होता तो हम नंबरिंग करते, तो नाइट्रोजन पे पोजीशन तो बतानी ही पड़ेगी ना फंक्शनल ग्रुप की, तो N से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है जैसे CH3CH2NHCH2CH3 तो इसको बोलना पड़ेगा N इथाइल इथेनामाइन। और लास्ट है आपका टर्शरी अमीन, इसमें तीनों ही आपके मिथाइल हो गए। तो अब की बार कुछ ऐसे कह लो, स्ट्रक्चर इसका ऐसे है, N CH3 पे एक N है, दो CH3 ग्रुप है। तो ये आपका हो गया मिथेनामाइन और N पे 2 बार मिथाइल है तो इसको बोलना पड़ेगा आपको NN डाई मिथाइल मीथेनामाइन। नेक्स्ट है जैसे CH3 2 टाइम्स है, यहाँ पर 2 टाइम्स बना दो और एक है C2H5। तो अब की बार जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो C2H5 वाली है तो इसको हम बोल देंगे इथेनामाइन। लेकिन NN पे 2 बार मिथाइल है तो ये होगा NN डाई मिथाइल इथेनामाइन। ये देख लो सेकंड वाला नेम जो है NN डाई मिथाइल इथेनामाइन। तीनों ही इथाइल कर दिए तो NN डाई इथाइल इथेनामाइन। ये थे आपके आईयूपीएसी, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के हमने किए आज, सब कंप्लीट हो गए। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखो, अच्छी तरह से इन फंक्शनल ग्रुप की प्रैक्टिस करो। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताना ताकि नेक्स्ट टाइम उस वीडियो में मैं ये भी चीज़ आपकी कवर करूँ। कोई भी प्रॉब्लम रही हो तो फंक्शनल ग्रुप की, और इनको अच्छे से पढ़ो। मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करो ताकि आपको नए लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।